नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रेलवे के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान से ये वीडियो को आपको देखना है। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और इन सब वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूं इससे पहले आपको मैं ये बतला दूं कि आपको क्यों इन सारी बातों को फॉलो करनी चाहिए मेरी। तो देखिए, ये पेपर 2018 में एएलपी की जो वैकेंसी आई थी, जो अभी आपके पास सिलेबस है, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी आई थी पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। फर्स्ट टाइम रेलवे ने बतलाया था कि आपको मैथ से 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग से 25 सवाल आएंगे, या बेसिक साइंस में या साइंस से आपको 20 सवाल पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 10 सवाल पूछा जाएगा। उस 2018 से पहले जो हुआ करता था, कोई नंबर पैटर्न फिक्स नहीं हुआ करता था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था। दूसरा चेंज ये हुआ था कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ट्रेड पेपर को क्वालिफाई करना, तो पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था। ये बातें क्लियर हो गई। अब उस दौरान हमने सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको तीनों पेपर क्वालिफाई किया। आप देख सकते हैं रिजल्ट भी हमने डाल रखा है आंसर की के साथ। और बहुत जल्द मैं आपको ट्रेड की आंसर की, जो मेरा ट्रेड था फीटर था, और मैं वो आंसर की इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ना, क्योंकि आप चीज़ों को समझिए कि वहां आपको 35% स्कोर करनी है। और देखिए, इसको ना तो आप हल्के में ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा आपको इससे आपको डर भी अपने अंदर पैदा कर लेनी है। मैं आपको बतलाऊंगा 35%, 75 क्वेश्चन का आप जब करते हैं तो 27-28 क्वेश्चन यानी कि आपको सही करने हैं। साहब, आपको मैं दिखलाऊंगा कि 33 या 34 सवाल बस मैंने बनाए, और मैंने आपको फीटर में क्या पढ़ना है जिससे आपको 33-34 सवाल एकदम 100% सही करके आएंगे। क्योंकि देखिए, 33-34 मैंने अटेम्प्ट किया, 3-4 सवाल बस मेरे गलती हुए और आराम से मैंने क्वालिफाई कर लिया पेपर। ट्रेड पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, ये आपको मैं बतला दूं। तो अब ये बातें क्लियर है कि ये जो आप पेपर देने जाने वाले हैं या जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें हमने बहुत अच्छे से, चाहे आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने पता नहीं कि वो पेपर कभी दिया भी है या नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मिथ जो आपके माइंड में या पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े टीचर क्रिएट कर दिए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप कुछ भी चीज़ों को समझिए चाहे सोचिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसका आपको जो है आउटपुट देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं बातें को धीरे धीरे चीज़ों को आपको एकदम समझाते हुए चलता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो मिथ क्रिएट किया गया है आपके साथ बेसिक साइंस, ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के, और एक आपको मिथ क्रिएट किया गया है साइंस के नाम से, ठीक है। देखिए, हो आप इस बार में बस एक चीज आपको चेंजिंग किया गया है कि सीबीटी 2 में 50 सवाल आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे, लेकिन यही चीज पिछले साल क्या थे, 40 सवाल थे। तो अब 10 सवाल जो जनरल अवेयरनेस से पूछा जाना था उसे हटा दिया गया। अब पिछले साल ये हुआ था, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं बात कर लूं अगर, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 3 सवाल या किसी शिफ्ट में 1 सवाल या किसी शिफ्ट में मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बात करूं तो 5 सवाल या 4 सवाल ही पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके पीछे कई रीजन थे पूछे जाने की, क्योंकि एक नया सिलेबस था स्टूडेंट के सामने, बहुत कम समय मिले थे पढ़ने के लिए, या फिर बहुत सारी सोर्सेस नहीं थे। स्टूडेंट आईटीआई करने के बाद या फिर आईटीआई में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग उतना ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम पूछा था। अब इस बार का सिनेरियो क्या, क्योंकि पिछले बार जो अनुमान हम लोगों ने लगा के रखा था कि 25 सवाल बेसिक साइंस से होंगे और 15 सवाल आपके बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। 32-33 सवाल हम लोगों ने बनाए बेसिक साइंस से और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 3-4 सवाल ही फेस किया हमने। लेकिन अब इस बार का जो सिनेरियो है 50 क्वेश्चन, तो अभी क्या 25 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस से पूछे जाएंगे या 25 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से होगा, ये बाइफर्केशन होगा, या फिर 30 क्वेश्चन बेसिक साइंस से होंगे और 20 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे, या फिर 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस से होंगे, या फिर 10 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से होंगे, या तो फिर पिछले साल की तरह ही 4-5 सवाल में ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग निपट जाएगा और 42, 43, 45 सवाल से आपको बेसिक साइंस से फाइट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा आपके पास कहें तो डायलेमा है, जो अभी रेलवे ने ना तो क्लियर किया है और ना ही क्लियर करेगा। तो अब इसका मतलब क्या, तो देखिए, एक तो आपको ये समझना है कि सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2 के बीच का जो गैप है
जैसा इन्होंने कहा है कि 2024 में ही पूरी प्रक्रिया क्लियर कर देनी है, मतलब एग्जामिनेशन करवा देना है, तो कहीं ना कहीं जून में पेपर है सीबीटी 1, तो अगर बात किया जाए जुलाई अगस्त 2 महीने का गैप में आपको सीबीटी 2 कराना ही पड़ जाएगा रेलवे को। तो इस बचे हुए समय में क्या आप बेसिक साइंस, अच्छा बेसिक साइंस कहने का मतलब आपको जो सीबीटी 2 में पढ़ना है वो कंप्लीट फिजिक्स ही पढ़नी है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपको पता है 6-7 टॉपिक पढ़ना है आपको। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल डरिए नहीं, चाहे कोई बड़े टीचर, कितने भी बड़े टीचर कह दे भाई, चाहे पटना से कोई बड़ा टीचर कह रहा हो आपको, चाहे इलाहाबाद से कोई बड़ा टीचर कह रहा हो, चाहे आपके दिल्ली से कोई टीचर कह रहे, या फिर इंडिया के नंबर 1 जो टीचर है, भाई देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। आप इतना मान लीजिए कि आपकी जो सेल्फ स्टडी, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, किसी का कोर्स नहीं खरीदे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये बतला रहा हूं कि अंतिम जो बोला जाता है ना कि अंतिम जो उपाय है सिलेक्शन में जो करने वाला, वो वही आपकी सेल्फ स्टडी होगी। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, और ये कंटेंट और कंसेप्ट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, अप टू द एग्जामिनेशन जो आपका है उसके लेवल को मैच कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं, तो यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, और इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आते हैं सीबीटी 2 पे, जब तो सीबीटी 2 में ये फिजिक्स पढ़ना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, लाइंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर हो जाएगा, फिर प्रोजेक्शन है, फिर व्यू है, बस इतना ही तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। देखिए मैं आपको लगा होगा कि मैंने कितना आराम से बोल दिया, इतना ही तो, देखिए इतना ही है, सही बतला रहा हूं। आप इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे मैंने आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म किया है और पूरा लाइंस खत्म किया, मतलब अगर मैंने खत्म किया ना तो एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करवाया, क्योंकि कोई स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, तो उसके साथ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ने के दौरान जो दिक्कतें आएगी उसको मैं एक एक चीज को और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ खत्म करा, उसकी लिंक आपको जा करके एक बार देखिए, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है, और आप आज आप जब देखेंगे ना तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का डर खत्म हो जाएगा। अब बचता है केवल प्रोजेक्शन और उसके बाद बचता है व्यू, तो प्रोजेक्शन और व्यू को हम साथ में ही पढ़ाते हैं, या पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था, अपने पेपर के साथ साथ कई स्टूडेंट ने पढ़े हमारे साथ, तो प्रोजेक्शन व्यू को भी एक साथ पढ़ाएंगे। और ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर में केवल आपका मैथ्स है, मैथ्स में भी कौन सा चैप्टर, तो आपका मेंसुरेशन, या फिर आप कह सकते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इन द सेंस कि पूरा का पूरा पॉलीगन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, पूरा रेक्टेंगल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंसेंट्रिक वगैरह क्या होता है, बस यही मैथ्स ही आपका ज्योमेट्रिकल फिगर में आता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। उसकी बात क्या है, आपकी आईटी लिटरेसी है, ठीक है, और उसमें आपको इन्वायरमेंट भी इंक्लूड किया गया। आईटी लिटरेसी में क्या पढ़ना, कंप्यूटर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, शॉर्टकट की हो गए, एमएस वर्ड हो गया, भाई मुझे बहुत अच्छे से पता है ना साहब कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये इतनी इतनी डिटेल में आपको बड़े बड़े टीचर नहीं बतलाए होंगे। तो ये तो आपका हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट, जिसमें मैंने 2 टॉपिक करवा दिए हैं। आप एक बार जाइए कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है लिंक, इसको एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए बेसिक साइंस के बाद, ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका डर खत्म हो गया। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 5-6 टॉपिक ही है, इंस्ट्रूमेंट लाइन मैंने करवा दिया, उससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा, 110% मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी। नेक्स्ट अब बचता है प्रोजेक्शन एंड व्यू, ये वो टॉपिक है जो पूरा का पूरा समझने वाला टॉपिक है, इसमें एक सिंगल लाइन आपको रटना नहीं है, और इसको हम आपको समझा करके छोड़ देंगे, याद रखिएगा। अब इसके बाद बचता है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर, तो कितना हो गया, 2 चैप्टर करवा दिया मैंने, प्रोजेक्शन व्यू 2 चैप्टर जिसको करवाऊंगा, बचा एक ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी 2 करवा दिया हूं, 2 करवाना है, प्रोजेक्शन व्यू 4, ज्योमेट्रिकल फिगर 5, और फिर आपका एक बचेगा आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंट, बस यही हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट। तो ज्योमेट्रिकल फिगर मैथ से आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से कायदे से। अब आइए बेसिक साइंस के पास, बेसिक साइंस में आपको क्या है, जो आप सीबीटी 1 में अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड को मेजर करिए। देखिए सीबीटी 1 का जो स्टैंडर्ड को बढ़ा लीजिए आप अपना, मतलब बढ़ाने का इन द सेंस मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखलाता हूं, देखिए मेरा भी कोर्स है, अब मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैंने अभी फिजिक्स में 103 वीडियोस पढ़ा दिया हूं आप लोगों को,
केमिस्ट्री में 66 वीडियो है। बायोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट है। ये एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा, एप्लीकेशन में मैंने केवल एक न्यूट्रिएंट चैप्टर करवाया हूँ और बाकी की सारी बायोलॉजिकल का मैंने मास्टर वीडियो बनाया। और मैं बायोलॉजी में वो कंटेंट दिया हूँ ना कि आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, जेपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा, रेलवे तो बहुत छोटा एग्जाम हो जाएगा, उस लेवल का बायोलॉजी का कंटेंट दिया। और मैं अभी आपको दिखलाता भी हूँ। लेकिन हाँ, अभी आइए, जब आप फिजिक्स खोलेंगे तो देखिए मोशन चैप्टर को इतना बेसिक से मैंने उठाया हूँ, ग्राफ को समझाया हूँ। मोशन चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो 12 वीडियो में फाइल पूरा है, इंक्लूड मैंने पूरा का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दिखलाऊंगा। फिर लॉज ऑफ मोशन, तो देखिए आपको पढ़ना तो ये बेसिक साइंस में भी है भैया। इस मोशन चैप्टर में आपको वहां पर भी न्यूमेरिकल बनाना होगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब तो आप उसका स्टैंडर्ड यहाँ बढ़ाइए। अब जा करके देखिएगा मेरा कंटेंट को, या आपको मैं कमेंट में पिन भी किया हूँ कुछ वीडियो का लिंक, आप उसको देखिएगा। ग्रेविटेशन, इस तरह से चीजें आप देखिए, वर्क एनर्जी पावर, ये आपको मतलब इतना हमने दे दिया है ना कि सीबीटी 2 में आपको, जब आप अभी से भी उठाइएगा, हमने कई क्वेश्चन और कई चीजें मैंने बताई है कि सीबीटी 2 का कंसेप्ट है ये पार्ट देखिए, मैटर्स कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इतना डिटेल जितना हमने कराया। फिजिक्स में मैटर्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में तो मैंने 14-15 क्लास लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ, फिर मैं वेब में आपको 7 वीडियो, केवल वेब में मैंने 7 वीडियो दिया हूँ, साउंड में 6 वीडियो है, लाइट आपका 22 वीडियो में खत्म किया हूँ। मतलब इतना शिद्दत से, अभी इलेक्ट्रिसिटी में अभी बहुत सारी वीडियो आनी है, और हीट एंड टेम्परेचर आपका मैं इतना डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ टाइम लेके, ताकि आपका सीबीटी 2 में पूरा फाउंडेशन बन जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि सीबीटी 2 में भी मैं कोर्स लॉन्च करूं और आप एडमिशन लीजिए, नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार शानदार वे में एक रिजल्ट दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक हमारे पास आप आओगे, आप खुद स्टूडेंट को लेकर के आएंगे। तो एक अच्छा पैटर्न पे न्यूमेरिकल हम लोग बेस बना रहे हैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट को लेकर के। फिर इधर आइएगा तो उसी प्रकार देखिए केमिस्ट्री में किस तरह से, देखिए बोलना, काम आपका बोलना चाहिए, कंटेंट मैटर्स मैंने 15 क्लास में लिए पूरा फाइल के साथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 16, मतलब इतना बेसिक से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप जब आप खोलिएगा तो इसमें पूरा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पूरा मैंने करवा दिया। पीरियोडिक टेबल में 10 क्लास लिए हैं, मेटल्स नॉन मेटल में 9, एसिड बेस, मतलब एसिड बेस में तो इतना अच्छा से करवाया हूं कि अब आपको कोई सवाल ही नहीं मिलेगा, कहीं का भी किताब उठा लीजिए सवाल नहीं मिलेगा, ये सब कुछ ठीक है। देखिए ये सारा कुछ रेडियो एक्टिविटी, अब इसमें केमिस्ट्री में मुझे करवाना है केमिकल रिएक्शन, और इसके बाद मुझे, अब देखिए यहाँ जैसे बायोलॉजी में देखिए न्यूट्रिएंट्स का क्लास, देखिए पहला क्लास, दूसरा क्लास, मतलब इतना शानदार हो नहीं कि 5-10 मिनट, देखिए 33 मिनट, 37 मिनट, 39 मिनट, इतना डिटेल कंसेप्ट दिया, और फिर देखिए हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना। मतलब अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लेवल पे सीबीटी 1 को पढ़िए कि आपका बेसिक साइंस जो सीबीटी 2 में पढ़ना, उसका ऑटोमेटिक आपका लेवल इंक्रीज हो जाए। बस आपको सीबीटी 2 में एक लीवर मशीन ही ना पढ़ना है भाई अलग से, उसको पढ़ लिया जाएगा। वो कौन सा बड़ा तीर है लीवर मशीन, मुझे ये बतलाइए। तो वो सबसे, तो उसको तो आप 2 दिन में खत्म कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 महीने का गैप मिलता है, आपका बेसिक साइंस रेडी हो गया सीबीटी 1 के समय ही, तो 2 दिन में आप लीवर मशीन आप जनरेट कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन व्यू मैं आपको 1 सप्ताह में रेडी करवा दूंगा। देखिए मैं ये बोल नहीं रहा हूं दोस्तों, प्रोजेक्शन व्यू मैंने पिछले साल भी करवाया था, ऐसा नहीं कि मैं पिछले साल में, जिंदगी पिछले वैकेंसी में भी करवाया। और लाइंस का मैंने जो बोला वीडियो देखने, इंस्ट्रूमेंट का मैंने वीडियो देखा, वो मैंने लेटेस्ट अभी बनाया। पिछला वीडियो तो छोड़ दीजिए, उसमें मैंने बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और बहुत प्यार भी दिखाया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको कंटेंट दिखलाता हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी, बेसिक साइंस का भी और साइंस का भी। देखिए ये हमारा नोट्स हो गया, चलिए मैं इसको ओपन करता हूं। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पहला चैप्टर है आपका, और ये जो पहला चैप्टर होप सो शायद लाइंस होगा या फिर इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये 11वीं क्लास, ये यूट्यूब पे अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए शानदार वे में नोट्स को देखिए, मतलब इतना चीज़ों को इंग्लिश हिंदी में लिख करके करवाया हूं मैंने, मतलब कहीं एक सिंगल आपको डाउट नहीं, मतलब हर चीज, ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर मैंने भागा, देख सकते हैं आप, चाहे आपका लीडर रेखा हो, चाहे एक्सटेंशन लाइन हो, चाहे आपकी डायमेंशन लाइन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो, देखिए एकदम फिगर बना करके चीजों को समझाते हुए, ठीक है। ये हो गया आपका लाइंस चैप्टर पूरा का पूरा। नेक्स्ट अब आइए मैं आपको दिखलाता हूं। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट का नोट, देखिए भाई क्या शानदार नोट है यार, प्यार हो जाएगा इस तरह का कंटेंट आपको मैंने आपको दिया हूं ना, जो स्टूडेंट्स मेरे से लिए भी हैं अभी। हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स मैं अभी दे नहीं रहा हूं किसी को भी। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए यही चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ना है, लाइंस पढ़ना है, प्रोजेक्शन पढ़ना है, ठीक है। दृष्टिकोण वही प्रोजेक्शन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक पार्ट ये छूट रहा था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये कौन सा, मतलब क्या ही बोला जाए दोस्त, इसके लिए आपको डराया जा रहा, सच बता रहा हूं मैं। ये आपका कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट है, ये एक साथ खत्म करेंगे आपका। और ये तो मैथ है पूरा, मैथ भी एकदम शानदार वे में खत्म कर देंगे।
अब ये आइए इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ मैंने ये सब चीज़ें बतलाई थी क्लास के दौरान ही। अब यहाँ देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है इंजीनियरिंग। देखिए ड्राइंग बोर्ड पढ़ना, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, मिनी ड्राफ्टर, कंपास, डिवाइडर, पेंसिल, ड्राइंग सीट, ये सारी चीज़ें। अब इस बोल नहीं रहा हूँ, देखिए कंटेंट, देखिए कंटेंट बोलता है, कंटेंट किताब को फेल कर देगा। जो आपको बोला जाता है ना कि इस तरह की चीज़ें हैं या मैं उस तरह का टीचर हूँ, ये कंटेंट है साहब। ये कंटेंट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो होता है ना, पॉसिबल जो एग्जाम में मिलेगा, ये देखिए ये इस तरह का कंटेंट है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 चैप्टर अभी मैंने रेडी किया है। अब बहुत जल्दी प्रोजेक्शन व्यू पे मैं काम करूंगा और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर पे काम करूंगा। ये रहा बायोलॉजी। तो जो रेलवे में पेड स्टूडेंट में उनको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। और यहीं पे देखिए जूलॉजी का एक अलग कंटेंट, देखिए 1 मिनट देखिएगा, यहाँ जूलॉजी का 172 पेज का सेल्फ एंड रिटन। और मैं बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजी का इतना अच्छा प्यार आप लोगों ने दिया, कंटेंट मैंने दिया भी है दोस्त, उसमें मेहनत थी हमारी बहुत। देखिए किस तरह से चीज़ों को बायोलॉजी का एकदम डायग्राम बना कहीं ऐसा नहीं है कि उड़ा उड़ा के, सारी डायग्राम बना करके पूरी बायोलॉजी मैंने ख़त्म की, देख सकते हैं। देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे पूरी की पूरी बायोलॉजी है, जूलॉजी है। इसके बाद आपका मैं अलग से बॉटनी दिया हूँ। देखिए ये हो गया आपका जूलॉजी, इधर आपका फिर बॉटनी हो गया। देखिए ये रहा बॉटनी, यहाँ 60 या 70 पेज या 55 पेज का था ये आपका बॉटनी। ठीक है, ये टिश्यू पूरा प्लांट से रिलेटेड जितनी भी है, देखिए एक एक फिगर के साथ। और मैंने जो देखिए ये वही चीज़ है जो आपको पढ़ाया गया है, जो मैंने पढ़ा है, और सिलेक्शन जिससे पेपर निकलता है वो कंटेंट है ये। ठीक है, अब आइए फिजिक्स केमिस्ट्री पे। देखिए ये देखिए मेरा नोट्स का ये पूरा सेक्शन है, मलाई है भाई। ये देखिए फिजिक्स का कंप्लीट नोट्स है। अभी इसमें हीट एंड टेम्परेचर ऐड करना है और इलेक्ट्रिसिटी मुझे ऐड करना है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 130-140 पेज का ये पूरा फिजिक्स बन जाएगा। देखिए पूरा कंटेंट एकदम फिगर के साथ, देखिएगा ना अब इतना सुंदर, मतलब हैंड रिटन कंटेंट बनाया हूँ मैंने। ये पूरा न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ हो गया, लाइट चैप्टर हो गया, देखिए वर्क एनर्जी पावर का ये कंटेंट, देखिए सारा एकदम कंडीशन के साथ सब कुछ समझाते हुए यहाँ पर ये कंटेंट, मतलब इतना सुंदर कंटेंट है। मैं खुद देखता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है कि इस तरह का कंटेंट रेडी किया है मैंने। और एकदम कंसेप्चुअली चीज़ है। देखिए ये सब चीज़ें लाइट वेब का ये पार्ट हो गया आपका। इसमें फिर मैंने आपको ऑप्टिक्स करवाया, ऑप्टिक्स का ये कंटेंट है पूरा का पूरा, सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया फिजिक्स। अब आइए केमिस्ट्री को देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री एसिड बेस सॉल्ट, जो मैंने कहा कि इसके बाद कहीं क्वेश्चन बनता नहीं है, कहीं से नहीं बनेगा, इससे बाहर आपका देख लीजिए एसिड बेस सोल्ट का कंटेंट देखिए ना, एक एक एसिड को किस तरह से मैंने खोल दिया। H2SO4 को जब मैंने कंटेंट लिखा ना, तो इससे जितने सवाल है, अदर नेम हो गए, इसका क्या क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन H2SO4 यूज किया जाता है, एज ए एजेंट यूज किया जाता है, मतलब A to Z, वाइट विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल, रेड विट्रोल, सारा कुछ भाई आपने 3 पढ़ा, यहाँ पे चारों मैंने कंप्लीट करवाया एक एक जगह। देखिए तो इस तरह से देखिए पूरा एसिड बेस सोल्ट ही ये चल रहा है आपका पूरा कंप्लीट, मतलब पूरा निचोड़ है। और हर जगह जो देखिए ये मैटर्स चैप्टर जो मैंने 15 क्लास ली, तो ये पूरा कंटेंट इसमें आपका एवोपरेशन हो गया, वेपराइजेशन वगैरह, ये सब कुछ कंसेप्ट फिगर के साथ। इसी में फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का नोट्स है, मेटल नॉन मेटल्स है, दिखलाता हूँ देखिए एकदम एक नंबर है। देखिए तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ ना कि इस तरह से पढ़ाई। देखिए अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या रूल होता है, पहले रूल देखिए, ठीक है। और एक एक का मैंने देखिए कन्फिग्रेशन करके लिखा है अपने नोट्स में। देखिए एक एक का 23, 24 नंबर, 25, 30, 29 तक, 30 तक का मैंने, जो आपके एग्जाम में बनते हैं 30 तक एक्सेप्शन तक, सब कुछ अपने हाथ से लिखे। तो देखिए इसका मतलब ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब उस पर हम लोग आते हैं। कौन क्या बोल रहा है सबको छोड़ दीजिए, कौन भैया, कौन मास्टर साहब, कौन बड़ा फेस है, कौन बड़ा चैनल का सब्सक्राइबर बोल रहा है, भूल जाइए। देखिए आपको वो करना पड़ेगा ना, जो CBT 1 का एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करके चलिएगा, तो NCERT का ऊपर लेवल पे एग्जाम्पलर के सारे सवाल, मतलब इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा। आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कंसेप्ट पे खेलना होगा, क्योंकि समय की अवधि काफ़ी कम होगी, उस कम समय में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक करने होंगे। तो इस तरह से आपको रेडी करना है ताकि आपका CBT 2 का पूरा भार CBT 1 में ही निकल जाए। क्योंकि देखिए ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि CBT 1 में कट थ्रो कंपटीशन है, लाखों में स्टूडेंट्स बैठेंगे, कट ऑफ हाई जाएगा। अगर इसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ अच्छी आपकी तैयारी हो गई, मतलब बेसिक साइंस का पूरा पार्ट रेडी है, मैथ रीजनिंग तो रेडी हो गया CBT 2 में, बचेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग ना साहब। हमने तो कह दिया भाई लाइन इंस्ट्रूमेंट उसे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अब कैसे कहें। एक बार देखिए उसको, आप खुद देखिएगा, आप पेड क्लास में जहां से आप पढ़ रहे हैं ना, उससे आप खुद कर लीजिएगा चेकआउट कि क्या कंटेंट की कहीं भी 1%, मैं बोलता हूँ कि उससे बेस्ट कंटेंट हो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने ट्रीट करके पढ़ाया हूँ।
और अभी लेटेस्ट पेपर को निकाला हूं तो मैं आपको बतलाऊंगा, और बहुत जल्द मैं आंसर की दिखलाऊंगा जब ट्रेड का, तब आपको यकीनन होगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, समझ में आएगी आंसर की देखने के बाद। बाकी ये बातें थी आपके साथ कि आपको ये समझदारी विकसित करनी होगी। बेसिक साइंस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम साइंस पढ़ेंगे, और अभी साइंस भी पढ़ेंगे, बेसिक साइंस भी पढ़ेंगे। भाई क्या लॉजिक है ये, कैसा बात कर रहा है आपके साथ टीचर यार, इतने बड़े बड़े बात कि बेसिक साइंस के लिए भी साथ में अभी पढ़ेंगे, साइंस को भी अभी साथ से पढ़ेंगे, मतलब सीबीटी 1 के लिए भी अभी कुछ चीज़ें टाइम दीजिए, सीबीटी 2 के लिए भी नहीं। ऐसा तो फालतू बात है ना, आप ऐसा पढ़ा ही दीजिए ना कि सीबीटी 1 का ही लेवल हो जाए सीबीटी 2 में। अरे अलग नहीं है साहब, कुछ अलग नहीं है। हीट एंड टेम्परेचर में आप क्या अलग पढ़ाइएगा सीबीटी 2 में? हाँ हमें, हाँ थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड या न्यूमेरिकल बोलिएगा अच्छा बन जाता तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराइएगा सीबीटी 2 में। अरे बैच लॉन्च करके ही करवाइएगा, तो कंसेप्ट तो बिल्डअप कर दीजिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी को उस तरह का बिल्डअप कर दीजिए, वर्क एनर्जी पावर बिल्डअप कर दीजिए। मोशन चैप्टर में पूरा का पूरा फॉर्मूला जैसे जितने भी हैं न्यूटन्स के जितने लॉज वगैरह हैं, लीवर मशीन छोड़ दीजिए, वो सीबीटी 2 का उसमें पढ़ाइएगा नए बैच को ला करके। तो ये स्टूडेंट आप चीज़ों को समझिए, इसमें समझदारी वाली बातें मैंने करी है। और बाकी आप अगर हमारे साथ भी इनको देखिए, बहुत मिनिमम फी में मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, मात्र 399 फी में, ठीक है ना। और इस 399 फी का टक्कर 999 में जो आपको पढ़ा रहे हैं सर, 799 में जो पढ़ा रहे होंगे, 599 में भी कोई पढ़ा रहे होंगे, उसके टक्कर का ये कंटेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट, और एकदम बेसिक नहीं भाई, नेगेटिव से भी नेगेटिव में जाके उठाता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कि आपको पूरा कंटेंट भी देता हूं, ठीक है ना, जो कंटेंट पढ़ाता हूं। खैर बाकी आपको अगर लगता है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। बाकी इस चैनल पे वीडियो आएगी, आप उसको डेमो भी लीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया है उसके बाद ही। बाकी आप जहां से भी पढ़िए लेकिन सतर्क होकर पढ़िए, क्योंकि 5,696 सीट और 9,000 जो टेक्नीशियन है, कोई बहुत बड़ी सीट नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको बोला जाएगा 300 सीट में आपको एक सीट पक्की करनी है, अभी वही का आसपास रेशियो बनेगा, 300 या 400 पे एक सीट की सिलेक्शन होगी। उसमें बोला जाएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे ही फॉर्म भरे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे ही भरेंगे। अरे भाई 10 स्टूडेंट में फाइट करने में हालात खराब हो जाती है, ठीक है ना। ये मैं अपनी जेन्युइन चीज़ें आपको बतला रहा हूँ। बाकी खैर ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।